पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। चलिए आज ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बहुत ही पुराना और अनुभवी गिद्ध रहता था। वह गिद्ध न केवल जंगल के सबसे पुराने जीवों में से एक था, बल्कि उसे जीवन और कर्मों का गहरा अनुभव भी था। उसने कई पीढ़ियों तक जंगल के जीवों को आते जाते देखा था और उनकी समस्याओं को, प्रश्नों को, संघर्षों का गवाह बन चुका था। सभी जानवर उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उसे बुद्धिमान और धैर्यवान माना जाता था। एक दिन की बात है, जब जंगल में बहुत से जानवर एकत्र हुए। वे सब आपस में एक ही सवाल पर चर्चा कर रहे थे, क्यों पापी लोग सुखी रहते हैं और अच्छे लोग अक्सर कष्ट क्यों झेलते हैं। यह प्रश्न जंगल के हर कोने में गूंज रहा था। शेर, हाथी, हिरण, लोमड़ी, खरगोश और अन्य सभी जीव इस मुद्दे पर बहस कर रहे थे। कुछ ने कहा कि यह न्याय नहीं है, जबकि कुछ ने इसे भगवान की मर्जी मान लिया। इस हंगामे और चर्चा के बीच वह बूढ़ा गिद्ध पेड़ की ऊंचाई से यह सब देख रहा था। उसने सबकी बातें सुनी और महसूस किया कि यह सवाल केवल इन जानवरों का ही नहीं, बल्कि समूची मानवता का सवाल है। आखिरकार पाप और पुण्य, सुख और दुख की अभिलाषा को समझने की आवश्यकता सभी को होती है। गिद्ध ने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे उड़ते हुए उस जगह पहुंचा जहां सभी जानवर इकट्ठा थे। उसकी उपस्थिति से सबका ध्यान खींच गया। वह पेड़ की एक ऊंची शाखा पर बैठा और अपनी गहरी आवाज़ से बोला, मित्रों, मैं देख रहा हूं कि तुम सभी के मन में एक गहरा सवाल है, क्योंकि पापी लोग सुखी रहते हैं जबकि सच्चे और अच्छे लोग कष्ट झेलते हैं। यह सवाल वास्तव में बहुत गहरा है और इसका उत्तर पाने के लिए हमें सतह ही दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करनी होगी। सभी जानवर ध्यानपूर्वक सुनने लगे। गिद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाई। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सुख और दुख की परिभाषा क्या है। अगर हम जो बाहर से देखते हैं वह सच्चाई नहीं होती। जो व्यक्ति बाहर से बहुत धनी और सुखी दिखता है, वह वास्तव में अंदर से सुखी नहीं हो सकता। पापी लोग देखने में भले ही ऐश्वर्य और वैभव से संपन्न लगते हैं, लेकिन उनके भीतर हमेशा एक बेचैनी होती है। उनके मन में पाप के बोझ तले दबे हुई एक अजीब सी पीड़ा होती है, जिससे कोई भी बाहरी संपत्ति दूर नहीं कर सकती। उनका सुख केवल बाहर से दिखने वाला होता है, लेकिन अंदर से हमेशा एक अज्ञात भय और चिंता में डूबे रहते हैं। यह सुनकर के लोमड़ी ने सवाल किया, लेकिन यह कैसे संभव है? हम तो देखते हैं कि पापी लोग खूब धन कमा रहे हैं, वे विलासिता के जीवन जी रहे हैं, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, फिर वे दुखी कैसे हो सकते हैं? गिद्ध ने उसकी बात पर मुस्कुराया और कहा, लोमड़ी, तुमने सही कहा कि बाहर से वे सुखी दिखते हैं, लेकिन असली सुख मन की शांति में होता है। जो व्यक्ति छल, कपट, धोखा या बुराई के रास्ते पर चलता है, वह कभी भी अंदर से शांति नहीं पा सकता। वह चाहे जितना भी संपत्ति जुटा ले, उसके मन में हमेशा एक असंतोष और डर बना रहता है। उसका सुख अस्थायी होता है, जो केवल बाहर की चीज़ों पर आधारित होता है। यह सुख उस पानी की तरह होता है जो रेगिस्तान की रेत पर गिरता है, देखने में चमकता है, परंतु वह कुछ ही देर में गायब हो जाता है। इसके बाद हिरण ने गिद्ध से पूछा, लेकिन फिर अच्छे लोग जो सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं, वे क्यों दुखी रहते हैं? क्या उनकी अच्छाई का कोई फल नहीं मिलता? गिद्ध ने गहरी सांस ली और धीरे से जवाब दिया, हिरण, अच्छे लोग शायद कष्टों का सामना करते हैं, लेकिन उनका सुख अस्थायी होता है। जीवन में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कष्ट झेलना पड़ता है, यह संसार का नियम है। परंतु सच्चे लोग उन कष्टों से हारते नहीं हैं, क्योंकि उनके भीतर एक गहरी शांति और संतोष होता है। वे जानते हैं कि उनके कर्म सही है और उन्हें अंततः उसका फल मिलेगा। वे कष्टों को केवल एक परीक्षा के रूप में देखते हैं, जो उन्हें और मजबूत बनाती है। गिद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, जो लोग अच्छे होते हैं वे जीवन की कठिनाइयों को भी एक अवसर के रूप में देखते हैं।
उनका सुख बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उनके भीतर की शांति और संतोष पर होता है। वे जानते हैं कि उनके कर्म सही है और यही विश्वास उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गिद्ध की बातें सुनकर के सभी जानवरों को थोड़ा बहुत समझ में आने लगा था, परंतु फिर भी कुछ सवाल उनके मन में थे। हाथी, जो अब तक चुप सुन रहा था, वे पूछा, लेकिन अगर अच्छे लोग भी कष्टों का सामना करते हैं और पापी लोग भी अंततः दुखी रहते हैं, तो असली सुख क्या है और वह कैसे पाया जा सकता है? गिद्ध ने थोड़ा रुक कर के जवाब दिया, असली सुख वहीं पाता है जो अपने कर्मों में ईमानदार होता है। सुख केवल बाहरी संपत्ति, धन या विलासिता में नहीं है, बल्कि वह आत्मा की शांति में है। जो व्यक्ति अपने कष्ट कर्मों से संतुष्ट है, जिसने जीवन में सही रास्ता चुना है, वही असली सुख का अनुभव कर सकता है। यह सुख उस समय महसूस होता है जब आप अपने अंतर मन में झांकते हैं और पाते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य सही है। यह सुख धन या संपत्ति से नहीं खरीदा जा सकता, यह केवल अच्छे कर्मों के द्वारा पाया जा सकता है। इसके बाद गिद्ध ने कहानी सुनाई। बहुत समय पहले इसी जंगल में दो मित्र रहते थे, एक लोमड़ी और एक खरगोश। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने हमेशा दूसरे को धोखा देकर के अपने लिए सुख सुविधा इकट्ठा कर लेती थी। वहीं खरगोश सच्चे और ईमानदार रास्ते पर चला। समय बीतता गया और लोमड़ी ने खूब धन और वैभव इकट्ठा कर लिया, जबकि खरगोश साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। परंतु एक दिन लोमड़ी बीमार पड़ गई। उसके पास जितनी भी दौलत थी, वह उसकी बीमारी को ठीक करने में नहीं कर सकती थी। वह अकेली पड़ गई। उसके पास कोई साथी न था, क्योंकि उसने अपने जीवन में केवल दूसरे का शोषण किया था। दूसरी ओर खरगोश भले ही सीधा जीवन बिता रहा था, लेकिन उसके पास उसके मित्र और परिवार थे जो उसके साथ खड़े थे। वह अंततः सुख और संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, जबकि लोमड़ी अपने पापों के बोझ तले दम तोड़ गई। गिद्ध ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, यही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलता है, वह अंत में सुख और शांति पाता है, जबकि पापी लोग चाहे जितना भी संपत्ति जुटा ले, उनका सुख अस्थायी होता है और अंत में वे दुख ही पाते हैं। इसलिए असली सुख की तलाश बाहर की चीज़ों में मत करो, उसे अपने भीतर खोजो। अपने कर्मों को शुद्ध रखो और जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आए, उनका सामना धैर्य और ईमानदारी से करो। गिद्ध की बातें सुनकर के सभी जानवरों के चेहरे पर संतोष और समझ की झलक दिखाई देने लगी। वे अब जान चुके थे कि असली सुख केवल धन दौलत या बाहरी चीज़ों में नहीं होगा, बल्कि सही कर्म और आध्यात्मिक शांति में होता है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जीवों ने यह संकल्प लिया कि वे सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। बूढ़ा गिद्ध पेड़ की वापस उड़ गया, यह जानते हुए कि उसने एक बार फिर से अपने अनुभव और बुद्धि से जंगल के जीवों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। धन्यवाद।